हेलो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, स्ट्रेटजीज़, अप्रोचेज़ और इसकी लेवल्स के बारे में जानेंगे। और उसकी सेकंड क्लास में आप नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के ट्रीटमेंट और रोल ऑफ नर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की नीड क्यों रही? ऐसी क्या ज़रूरत रही कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाना रहा? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की ज़रूरत इसलिए रही कि जो मेंटली इल पेशेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ वो बढ़ती जा रही है। मेंटली इल पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो रीज़न ये है कि जो इनिशिएशन होता है मेंटली इल पेशेंट्स का, वो जो बर्थ के बाद में या चाइल्डहुड में जो मेंटली इलनेस की प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, एडल्टहुड तक जाते जाते सीवियर कैटेगरी तक पहुंच जाती है। और इस सीवियर कैटेगरी में जाकर जब मेंटली इल पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो ट्रीटमेंट इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता। तो फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही मेंटली इल पेशेंट्स के बारे में जानना और उसको अर्ली डायग्नोस और अर्ली ट्रीटमेंट करने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक तरीके से बनाया गया। ठीक है, इसको अपन आज पढ़ते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन। Alma-Ata Conference of WHO in 1978 emphasized health for all by 2000 to ensure health in all aspects, physical, mental, social. It recommended the concept of PHC. जो 1978 में अल्मा-आटा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ फॉर ऑल के अंतर्गत सभी को फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट रखा गया था। और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, पीएचसी प्रोवाइड करवाना। पीएचसी मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना इस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द 8 कंपोनेंट ऑफ पीएचसी। जो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है, वो 8 कंपोनेंट है। मतलब मेंटली हेल्थ होना और उसकी हेल्थ को प्रमोट करना, ये 8th कॉन्सेप्ट में आता है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंसी, इट इंक्लूड्स। और जो आपने अल्मा-आटा की कॉन्फ्रेंस में जो पीएचसी का जो आइडिया रखा वो इसकी एग्जिस्टेंसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, रिमूविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस। क्या क्या है इसमें, जो एग्जिस्टेंसी है किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या आता है ये आप देखिए। फर्स्ट वन तो क्या है, रिमूविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस। जो भी मिसकॉन्सेप्शंस लोगों के माइंड में हैं उन मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना, ये क्या है, मेंटल इलनेस के बारे में अबाउट मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना, ये इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सेकेंड वन बात करते हैं प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ मेंटल इलनेस। जो भी मेंटल इलनेस कोज हो रही थी, अकर्स हो रही थी, जो पर्सन में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसको प्रिवेंट करना, उस चीज़ को रोकना। क्यों? क्योंकि मेंटली इलनेस जो है वो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो सके या जल्दी उसको जाना जा सके तो उसको प्रिवेंट करना क्या है, इजी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन अर्ली डायग्नोसिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल। जो मेंटली इल पेशेंट है उसके लिए क्या ज़रूरी है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना पेशेंट यानी मेंटली इल पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट वन रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल विद अवेलेबल रिसोर्सेज। और जो मेंटली इल है उस पेशेंट को क्या करना, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है
कि उसका यूज़ करके और उसको क्या करना, रिहेबिलिटेट करना, यानी कि जिस कंडीशन में वो पहले था, मतलब कि मेंटली इल पेशेंट की कंडीशन में तो वो अभी है, और मेंटली इल पेशेंट की कंडीशन से पहले की कंडीशन में वापस उसको नॉर्मल करने के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूज़ करना। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर कम्स इनटू, मतलब जो प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो अल्माटा की कॉन्फ्रेंस हुई 1978 में, और उस कॉन्फ्रेंस में क्या रखा गया भाई, अपने को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी चाहिए, और उस प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट रखे गए। तो वो क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, फर्स्ट वन तो क्या है, रिमूविंग मिसकंसेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस। जो भी मिसकॉन्सेप्शन थे ना लोगों के माइंड में अबाउट द मेंटल इलनेस, उनको दूर करना। फर्स्ट वन तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें। सेकंड वन, प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को होने से रोकना, जिसके कारण जैसे को किसी की एंजाइटी, किसी को स्ट्रेस, किसी को टेंशन, या किसी भी कारण से किसी पर्सन को अगर मेंटल इलनेस हो रही है तो उस चीज़ को आपको पहले ही जान लेना और उसको क्या करना, रोकना। तो सब सेकंड वन क्या था इसमें, प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। थर्ड वन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल। जो भी मेंटली इल पेशेंट है उसका क्या करना, एज पॉसिबल एज अर्ली आपको सबसे पहले उसका डायग्नोस करना है कि इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, और जितना जल्दी हो सके उसका अर्ली ट्रीटमेंट मेंटली इल पेशेंट का क्या करना है, स्टार्ट करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। मेंटली इल पेशेंट जो है आपके पास, उसको जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे वापस उस नॉर्मल कंडीशन में लाना। ये सारा कॉन्सेप्ट किस में रखा गया, अकॉर्डिंग टू प्राइमरी हेल्थ केयर। और प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट किस में आया था, अल्मा आटा की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अकॉर्डिंग आया था, ठीक है। ये तो हुई बात इन चीज़ों की। नेक्स्ट, बीइंग ए signatory state of the Alma Ata Declaration, India has also designed a program to promote the mental health in 1982. It is called the National Mental Health Program. और इसके अलावा एक और डिक्लेरेशन हुआ क्या कि 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। The Government of India launched the National Mental Health Program in 1982. The most important thing जो आपके माइंड में रहनी चाहिए हमेशा कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था, तो वो कब आया था 1982 में। So the Government of India launched the National Mental Health Program in 1982, keeping in view the heavy burden of mental illness in the community and the absolute inadequacy of mental health care infrastructure in the country to deal with। उसका जो मैंने आपको मेन कोज बताया है किसका, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, वो कोज क्या था कि जो मेंटल इलनेस का जो बर्डन था कम्युनिटी के ऊपर, वो मेंटल इलनेस का बर्डन क्या था, वो बढ़ता जा रहा था, और इसलिए द एब्सोल्यूट इनएडिक्वेसी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू डील विथ इट। और उस बर्डन को डील करने के लिए, किसके, मेंटल इलनेस के बर्डन को डील करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया गया कि ताकि कंट्री में ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाए, उसको नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा उस प्रॉब्लम के साथ या मेंटल इलनेस के साथ डील किया जाए। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, क्या क्या एम थे इसके नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के। फर्स्ट वन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज। जो भी मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे और उससे एसोसिएटेड जो भी डिसेबिलिटीज पर्सन में होती थी उनका प्रिवेंशन करना और उनका ट्रीटमेंट करना फर्स्ट प्रायोरिटी थी किसकी, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की। इसके अंतर्गत जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, भले वो डिलीरियम डिमेंशिया हो, भले डिप्रेशन हो, भले ही मेनिया हो या कोई भी चीज़ हो, उन सारी चीज़ों का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का उसमें क्या है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किया जाता था। फर्स्ट वन।
सेकेंड वन, यूज ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज। मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी थी, मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज। मतलब जैसे कि अगर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में अगर जैसे कि कोई टेस्ट है, लाइकर्ट स्केल है, या किसी को डिप्रेशन को चेक करने का स्केल है, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके क्या था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में क्या था, मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और पर्सन की क्या है, जनरल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना उसका सेकेंड एम्स था। थर्ड वन अपन बात करें, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। थर्ड जो एम है, आपको मैंने एक क्लास में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। वो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स जो थे वो क्या कहते थे, मतलब पर्सन का, आपका जो मेंटली इल पेशेंट है वो जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, उसके अलावा कोई भी उसके बारे में जजमेंट नहीं दे, कोई भी गलत चीज़ उसके लिए नहीं कहें। तो वो ये कुछ नॉर्मल प्रिंसिपल्स थे। तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो मेंटली इल पेशेंट है उस मेंटली इल पेशेंट को क्या कर लगेगा, उसको अजीब नहीं लगेगा, उसको जो सिचुएशन है जैसे कि उसमें एंजाइटी प्रोड्यूस नहीं होगी, उसमें गिल्टी का फीलिंग नहीं होगा, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, वो उसका IPR अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें किससे इम्प्रूव होगी, वो इम्प्रूव होगी अगर आपने मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर मेंटली इल पेशेंट को ट्रीट किया। तो इन प्रिंसिपल्स के लिए क्या किया है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट वन अपन एम्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात कर रहे थे, और एम जो हैं वो 3 एम्स रखे हैं। सबसे पहले जो आपको मैंने बताया, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़। मतलब जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है, और उसको प्रिवेंट करना। सेकेंड वन मैंने आपको बताया, यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज, ताकि जनरल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इम्प्रूव हो सके। थर्ड वन, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेंटली इल पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें, मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स का यूज़ करें। ये तो हुई एम्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। एम और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप जानते हो क्या डिफरेंस होता है। एम्स का तो मतलब होता है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो किन चीज़ों को गेन करने के लिए बनाया गया, दैट मीन्स कि एम ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जबकि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि जो एम है उस एम को गेन करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, उन्हें अपन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू एवरी क्लास ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड स्पेशली टू दोज हु आर वनरेबल एंड इन नीड ऑफ इट। मेंटल हेल्थ केयर में जो एम है उस एम्स को गेन करने के लिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाया गया, उस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का मीन था कि जो मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एवरी क्लास ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के किसी भी स्पेसिफाइड कैटेगरी की या एवरी क्लास, भले वो लो कैटेगरी, मॉडरेट, हाई कैटेगरी, इकोनॉमिकली वो लो हो, हाई हो, हर एक क्लास के पर्सन को आपको स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में किसी को भी आपको जिसको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको भी मेंटली इल पेशेंट के किसी भी कैटेगरी के पर्सन को जिसको मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस वाले पर्सन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको आप केयर प्रोवाइड करवाओगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन, टू यूज़ द नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ इन द केयर ऑफ जनरल हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट। जो आपके पास नॉलेज है,
आपके पास मेंटल हेल्थ की जो नॉलेज है उसको आप द केयर ऑफ जनरल हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट, जो मेंटली इल पेशेंट को आप केयर प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें आप उसको जनरल हेल्थ की और उसका डेवलपमेंट, मेंटली इल पेशेंट का सोसाइटी में डेवलपमेंट के बारे में भी आपको क्या है, नॉलेज प्रोवाइड करवानी है। ठीक है। To increase the community participation in the development of mental health services and to encourage the efforts toward self-help in the community। आप जब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करते हो तो उसमें जो थर्ड ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करें तो ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास जो मेंटली इल पेशेंट है उन मेंटली इल पेशेंट को आप पार्टिसिपेट करने के लिए डेवलप करो, मतलब जो भी वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें, टू इंक्रीज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड टू एनकरेज द इफर्ट्स टू वर्ड एंड सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी, मतलब वो अपना सेल्फ इफर्ट्स लगाएं अपने आप की मदद करने के लिए और मेंटल हेल्थ सर्विसेज वो खुद पार्टिसिपेट करें मेंटल हेल्थ सर्विसेज में हेल्प करवाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वन, टू सेलेक्ट इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर मेंटल हेल्थ केयर, जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर लो फॉर मेंटल हेल्थ केयर, मतलब मेंटली केयर प्रोवाइड करवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है उन सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑन इक्वल बेसिस, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए उनको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें पेशेंट्स में, जो भी मेंटली पेशेंट्स हैं उनको आप क्या करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है। सिक्स वन, टू लिंक द मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू जनरल हेल्थ सर्विसेज, मतलब जैसे कि मान लीजिए मेंटल हॉस्पिटल्स में जो केयर प्रोवाइडर होते हैं या साइकेट्रिस्ट होता है, तो अगर जैसे जनरल हेल्थ सर्विसेज जहाँ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मान लो सीएससी लेवल पर एक हॉस्पिटल है तो सीएससी लेवल पर भी एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, जिससे क्या हुआ, टू लिंक द मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू जनरल हेल्थ सर्विसेज, ताकि वो क्या है, जनरल हेल्थ सर्विसेज जहाँ पर्सन लेने आते हैं वहीं पर क्या है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी कनेक्ट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स, आपको जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको अप्लाई करना है। उन प्रिंसिपल्स को जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पर्सन मेंटली इल रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजीज। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो यूज़ की जाती है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में कुछ स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाती है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विथ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या क्या यूज में ली जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विथ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसका प्राइम स्ट्रेटेजी ये यूज़ में ली जा रही है कि जो मेंटल हेल्थ जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके साथ इंटीग्रेट की जाए, एसोसिएटेड कर दी जाए। मतलब कि जैसे कि जो विलेज लेवल पर पीएचसी होते हैं या सब सेंटर्स होते हैं, उन सब सेंटर्स पर भी क्या है, मेंटल हेल्थ, या पीएचसी सेंटर्स पर भी मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करवा कर वो क्या है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सेकेंड वन, प्रोविज़न ऑफ टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब टर्शरी केयर क्या होती है, टर्शरी केयर होती है पर्सन का रिहेबिलिटेशन, जिसमें वो क्या है, अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करके और सोसाइटी में वर्कआउट कर सके, इसलिए उसको प्रोवाइड कौन सी जाती है, टर्शरी केयर। तो प्रोविजन ऑफ टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स वाले पर्सन हैं उनको टर्शरी केयर प्रोवाइड करने की स्ट्रेटजी इम्प्रूव की जा रही है, ताकि इस टर्शरी केयर की स्ट्रेटजी को यूज में लिया जाए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, और पर्सन एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट वन, इरेडिकेशन stigmatization of mentally ill patient and protecting their rights through regulatory institutions like the Central Mental Health Authorities
एंड स्टेट मेंटल अथॉरिटीज़। क्या है? एक स्टिग्मा है। मेंटल इल पेशेंट क्या है? एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा मीन्स मतलब जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनसे सोसाइटी के लोग क्या है, कोशिश करते हैं दूर रहें, कम से कम बात करें, उनसे कोई रिलेशन ना रहे, ताकि कोई सोसाइटी में ये ना कहे कि ये इसका दोस्त है या ये इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये क्या है? एक स्टिग्मा है, एक दाग की तरह माना जाता है सोसाइटी में मेंटल इलनेस। इसको इरेडिकेट करना चाहिए, मतलब इसको स्टिग्मा नहीं मानना चाहिए। एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स थ्रू द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, मतलब मेंटली इल पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं उनको रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा क्या करना चाहिए, उनको राइट्स को मिलना चाहिए, उनके वो राइट्स मिलने चाहिए मेंटली इल पेशेंट के, लाइक द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़। यानी कि सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ जो है, ये दो अथॉरिटी हैं जिसके द्वारा क्या है, राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं मेंटली इल पेशेंट्स के। तो इन दोनों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जिससे वो क्या है, ये जो मेंटली इलनेस का स्टिग्मा है उसको इरेडिकेट किया जा सके। ठीक है, अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं अपन। अप्रोचेस यूजेज इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज विद द एग्जिस्टिंग जनरल हेल्थ सर्विसेज। मतलब अप्रोचेज में फर्स्ट वन की इंटीग्रेट करनी चाहिए जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो किसके साथ, जनरल हेल्थ सर्विसेज के साथ। सेकेंड वन, यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड आल्सो डिलीवर द मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की, उसके अकॉर्डिंग मेंटली इल पेशेंट की जो मिनिमम केयर होती है, मतलब मेंटली इल पेशेंट को जितनी मिनिमम केयर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं वो तो आपको डिलीवर करवानी ही है। नेक्स्ट वन, प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू द एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टाफ। जो भी हेल्थ स्टाफ है, एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टाफ है जो मेंटली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाना चाहता है, उसको एक पर्टिकुलर टास्क के ओरिएंटेड होकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए कि आपका टास्क रहेगा पेशेंट से कोऑपरेट करने का, उसकी प्रायोरिटीज़ के बारे में जानने का, उसके ऊपर आपको IPR मेंटेन करके उसके बारे में जो उसके डिप्रेस्ड थिंकिंग है उसको जानने का। ये टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है, और ये टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग क्या है, ये हेल्थ स्टाफ को प्रोवाइड करवाती है। फोर्थ वन, लिंकेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज विद द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या करनी चाहिए, लिंक कर देनी चाहिए, जोड़नी चाहिए। और उसके बाद में अपन बात करते हैं लेवल ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। लेवल ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो 4 लेवल्स पे डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन से हैं, विलेज, PSC, CSC और मेडिकल कॉलेज लेवल। मीन्स अलग अलग लेवल पर अलग अलग कैटेगरी की क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि विलेज लेवल पे है, अब विलेज लेवल पर कैसे, विलेज में स्कूल्स में अगर मान लीजिए कोई स्कूल में बच्चा है और वो बच्चा IQ रेंज उसकी बहुत कम है, तो IQ रेंज जब उसकी कम है तो वो पुअर पर्सन होगा, मतलब मेंटली क्या होगा, वो पुअर होगा। और जैसे जैसे उसके ऊपर स्टडी का बर्डन आता रहेगा वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे मेंटली रिटार्डेड होता जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, एक मेंटल इलनेस के पेशेंट के रूप में धीरे धीरे मान लिया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर विलेज लेवल पर ही उसको क्या है, केयर प्रोवाइड करवा कर, उसको काउंसलिंग करवाकर, दूसरी स्कूल्स में जहाँ पर उसको मेंटली डिप्रेशन मतलब स्टडी का या किसी और चीज़ का बर्डन ना लगे, इन चीज़ों से उसको क्या है, उसको मेंटल केयर प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये हेल्थ प्रोग्राम जो है वो 4 लेवल पर है। कौन कौन से, विलेज लेवल, PSC लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल और मेडिकल कॉलेज लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। यहाँ तक के लिए थैंक यू।